my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say. Hello students, welcome to all to our channel मैथलेटिक इंस्टीट्यूट। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले आता है हमारे पास डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम है, इसके बाद लैग्रांजे थ्योरम आती है। ये दोनों सिमिलर ही है, तो एक कंडीशन चेंज होती है तो बाकी जो है सारा जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम के हमारे पास जो है, अगर हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करवानी है किसी क्वेश्चन में तो हमारे पास जो तीन कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। वो थ्री कंडीशन क्या है? नंबर वन, जो फंक्शन है इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये ध्यान से इसको देखना, ये इंटरवल क्लोज्ड है तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस आपने पढ़ी है कॉन्टिन्यूटी, है ना, +1 क्लास के अंदर। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो मैं पहले भी फर्स्ट को ही हम डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूटी हमने +1 में की है, जिसके अंदर आप लेफ्ट हैंड वो लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो इक्वल हो जाती थी तो आप बोलते थे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है ना, या लिमिट एग्जिस्ट करती है, कुछ ये वाली वर्डिंग आप यूज करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कॉन्टिन्यूटी के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल क्या था कॉन्टिन्यूटी का? वो था कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल था कॉन्टिन्यूटी के, जो आप +1 में करते थे। उसी के बिहाफ के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, उसको रोकना होता है। तो अगर किसी फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसका मतलब वो जीरो भी नहीं बनेगा। काम ही आसान हो गया। इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी हम +1 वाले मेथड से चेक नहीं करेंगे, अब हम नए मेथड से चेक करेंगे। नया मेथड क्या है? अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इसका मतलब अगर वैल्यू नहीं है तो जीरो भी कभी नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा इट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं ले लेता हूं 2x + 3। यहां पे जो मर्जी वैल्यू ले लो, इंटरवल है सपोज 1,3। अब नीचे कुछ है ही नहीं, देखो नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब नीचे जीरो भी कभी नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं सीधा ही बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर? ये बात का ध्यान रखना। अच्छा सपोज अगर आप बोलो सर अब तो नीचे भी आ गया कुछ, ये लो, ये ले लो, इंटरवल मैंने ले लिया 1, फिर ये ले लो 3। अब इस क्वेश्चन में नीचे कुछ है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब चेक कैसे करूं? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि आपने बाउंड्री वैल्यूज भी लेनी है और बीच वाली वैल्यूज भी लेनी है। आप पुट करो बाउंड्री वैल्यू, पहले 1 पुट करो x की जगह पे। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1/-2। 2 पुट करो, ये आएगा 1/-1। 3 पुट करो, 1/3 - 3 0 बन गया नीचे जीरो। और 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। और जब भी नीचे जीरो आएगा तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस चेक करना आपको आ गया, है ना, कि अगर तो नीचे कुछ नहीं है तो फिर तो आप सीधे ही बोल दो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और अगर नीचे कोई वैल्यू आ गई तो आप जो इंटरवल दिया हुआ है इसको पुट करके देख लो सारी वैल्यूज को। अगर कहीं जीरो बन गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अच्छा सपोज अगर ये इंटरवल होता -1 से 2, अब आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो नीचे जीरो नहीं बनेगा। नहीं बना तो भी ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं। तो मूव करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के ऊपर। कॉन्टिन्यूस चेक करना आ गया आपको, तो सीधा सीधा देखेंगे अगर नीचे कुछ नहीं है
तो आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस है। अगर नीचे कुछ आ गया तो वैल्यू पुट करके देख लो, जीरो तो नहीं बन रहा, आसान है काम। फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फिर वही मेथड, अगर नीचे कुछ नहीं है तो आप बोल देंगे डायरेक्टली कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा, आसानी होगा ना, पिछली बार की तरह काम हो गया। अगर नीचे कुछ आ गया तो फिर वही बात, अगर नीचे कुछ आ गया फिर वही बात, अगर नीचे कुछ आ गया जैसे ये था, जब आपने पहले कॉन्टिन्यूस चेक किया कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिर आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। क्लियर? आगे हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। अगर एक कंडीशन भी गलत हो गई तो हमने क्वेश्चन छोड़ देना वहीं पे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी सेम वही टेक्निक यूज करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज की थी। दैट इज, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं बोल दूंगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया और वो कॉन्टिन्यूस नहीं था तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर कॉन्टिन्यूस था तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी डेरिवेटिव करके। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, मतलब फंक्शन में पहले एक्स की जगह पे ए पुट करो जो इंटरवल का फर्स्ट पार्ट है, फिर बी पुट करो। अगर ये इक्वल हो जाता है तो फिर क्या करना है, डेरिवेटिव करो क्वेश्चन का, उसमें एक्स की जगह सी पुट करो, उसको जीरो करो, सी की वैल्यू निकालो। यहाँ पे मैंने नीचे रिमार्क्स लिखे हैं, इसको मैं क्वेश्चन से भी समझाता हूँ प्रॉपर्ली, दोबारा फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होती हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती हैं। पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। ठीक है जी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कहता है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे, तो आसान काम है। एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा इस बारे में। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस। सबसे पहले मुझे चेक करना है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने क्या बताया था, नीचे कुछ है नहीं है। अगर नहीं है तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -4, ठीक है जी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने सेम बताया था, अगर नीचे कुछ नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, या फिर मैं सीधा भी लिख सकता था, देखो, या तो मैं ये लिखूंगा या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर हुआ? देखो कितना आसान था, पहली दो कंडीशन तो बहुत आसान थी, हो भी गया हाफ क्वेश्चन तो मेरा। फर्स्ट कंडीशन थी कॉन्टिन्यूस चेक कर, करना बड़ा आसान है। नीचे अगर कुछ नहीं है तो कॉन्टिन्यूस होगा, नीचे कुछ नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन में चलते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है और चेक करना वो इक्वल आते हैं नहीं आते। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -4 पुट करो जी, आप एक्स की जगह पे -4 पुट करो, यहाँ पे क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8, ये बनेगा 16 -8 -8 0। एफ ओ बी निकालो, बी का मतलब 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये भी 0 आ गया। तो अब आप लिखोगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये क्वेश्चन 4 मार्क में आता है और आपके सामने कितना इजी क्वेश्चन है। फिर लास्ट कंडीशन क्या है कि एफ डैश सी निकालो और उसको 0 करो, मतलब डेरिवेटिव निकालो पहले इसका, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपने किया हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2, और हमें क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए, मतलब एक्स की जगह पे सी कर दो, 2c प्लस 2 और उसको 0 के इक्वल कर दो, तो ये आ गया 2c इक्वल टू -2, सी की वैल्यू आ गई -, खत्म हो गया क्वेश्चन।
तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कैसे करते हैं। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस चेक करने का सीधा सा मेथड है, वैल्यू पुट करके देख लो कहीं नीचे जीरो तो नहीं बन रहा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं पुट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई चीज है ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस, अगर नीचे कोई चीज नहीं है तो वो नीचे कभी जीरो भी नहीं बनेगा। क्लियर। तो सेम ऐसे ही डिफरेंशियबल भी चेक कर सकते हैं हम, उसमें भी सेम ऐसा ही है, नीचे कोई वैल्यू तो नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें वैल्यू नीचे कुछ होगी, उस क्वेश्चन में देखते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होती है या नहीं होती। उससे पहले एक क्वेश्चन जो ये डिस्कस करता हूं मैं। क्वेश्चन है जैसे इंटरवल है मेरे पास 0,2। अब चेक करो, यहां पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो कैसे बताया था कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं, वैल्यू पुट करके देखो। पहले 0 पुट करो x की जगह, 0 - 1 कितना बचेगा, -1। ठीक है, 0 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा। 1 - 1 0 बन गया, 0 नीचे। मैंने बोला था 0 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे 0 बन गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो लिखो f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 1। कि जब मैंने 1 पुट किया तो नीचे 0 बन रहा है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई। हमने तो बोला था कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन भी गलत हो गया काम। तो आगे लिख दो बस, रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड, खत्म हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट, क्लियर। तो ये काम बड़ा आसान था, इसमें तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आपके सामने, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही गलत आ गई। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो रोल्स थ्योरम का ही ऐसे ही वैल्यूज फाइंड आउट करने वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, f(x) = x³ + 3x² - 24x - 80। इंटरवल है मेरे पास -4,5। फिर वही फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखो नीचे कुछ है, नहीं है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और वैसे भी ये पॉलिनोमियल है और मैंने लिखवाया हुआ है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, इट इज ए पॉलिनोमियल देयरफॉर it is continuous in closed interval and differentiable in open interval। लो जी, फर्स्ट 2 कंडीशंस हो गई। फिर आप f(a) निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है, -4 पुट कर दो यहाँ पे, -4 का क्यूब 3 × -4 का स्क्वायर -24 × -4 -80। ये आप जो भी वैल्यू निकालेंगे मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ से, देखिए ये 0 आएगा सॉल्व करके। सिमिलरली f(b) फाइंड आउट करेंगे। b का मतलब b की वैल्यू कितनी है, 5 पुट कर दो, 5 का क्यूब 3 × 5 का स्क्वायर -24 × 5 -80, ये भी 0 आ जाएगा। तो आप लिखोगे f(a) = f(b)। लास्ट कंडीशन क्या है, f(c) = 0। करो जी डेरिवेटिव। x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x² का क्या होता है 6x, 24x का 24, 80 का 0 = 0। और x की जगह पे क्या करना है, c। अब आपके माइंड में आएगा सर यहां से c की वैल्यू कैसे निकालें। तो बड़ा आसान है, ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में आपने स्टडी किया है। अगर नहीं सॉल्व करना आता तो मेरे इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे मेथड्स कराए, तीनों मेथड्स। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना लीजिए। इसके फैक्टर बनेंगे मे बी c+4 और c-2, शायद 3c + 4 बनेंगे शायद। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे c+4 c-2। तो वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू एक तो आ गई -4 और एक c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आंसर कौन सा आएगा, 2 आएगा या -4 आएगा।
मैंने यहाँ पे लिखाया था जो सी की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में आनी चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब इसके बीच में आनी चाहिए। -4 ओपन इंटरवल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना तो ये वैल्यू लेनी है ना ये लेनी है, इसके बीच वैल्यू लेनी है। -3, -2, 1, सॉरी -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब -4 तो आता ही नहीं। कौन आ रहा है बीच में? 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 इज राइट आंसर। सो दैट इज ऑल अबाउट द रोल्स थ्योरम। बहुत इजी सा कंसेप्ट है रोल्स थ्योरम का। आपको हर बार 3 कंडीशंस वेरीफाइड करनी है, कॉन्टिन्यूस चेक करना है क्लोज इंटरवल में, देन आफ्टर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, लास्ट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई करते हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके सी की वैल्यू निकालनी। तो इसके साथ के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। और प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, प्लीज एक बार उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।